वहाँ चलती है रिश्तेदारियाँ। लेटर तो दे दिया लेकिन प्रशासन के आगे खुल के नहीं आया कि हमें हमारी रिश्तेदारी ना खराब होगी। पद का इस्तेमाल नहीं कर पाया, उसका कारण ये था कि जनरल सेक्रेटरी एसएन सिंघल साहब ने हमारी बिल्कुल नहीं चलने दी। मैं देख रहा हूँ जो सिंघल साहब हैं हमारे, वो लेटर लिखते हैं हर बारी और जो एजीएम में वो स्पीच देते हैं वो 10 साल से सेम ही है। तो उन्हें हमें अपने आगे किसी को नहीं आने दो। कहते हैं मैं सिंगल हूँ, सिंगल है तो सिंगल ही कहते हैं अपने आप को। पिछली बार की जो मीटिंग हुई उसमें हम पूरा का पूरा हमारा गुट फेल रहा उसके अंदर। वो अपने पद के लिए से, लेकिन हमारे पद को उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी। वो अभी सिर्फ लेटर लिख दी और कर दी और कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। आप जो कहते हो वो 2012 से पहले की बातें हैं। जब मैंने ऐसे बोला ना 2 साल पहले मुझे आरडब्ल्यू ग्रुप से बाहर कर दिया। 15-20 की टीम भी अगर कहीं किसी प्रशासन के सामने बैठ जाए, मुकेश गोयल जी चाहे कहीं भी जाए, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा काम कोई ना हो। 80 लोगों की टीम बनाई थी एग्जीक्यूटिव की। आप किसी भी एग्जीक्यूटिव को ये नहीं पता कि मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ या मुझे कहीं साथ लेके चलना है। पर उन्होंने मुझे ग्रुप से बाहर कर दिया। तुरंत मैं अपडेट किससे करूँ? चुनौतियों से तो सामना करना ही चाहिए और चुनौती में मुझे पता है मैं खरा उतरूंगा। 8 सितंबर को आदर्श नगर के आरडब्ल्यू का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपना नामांकन भर चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ राकेश जुनेजा जी मौजूद है, जिन्होंने महासचिव के पद पर इस बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कई संस्थाओं से जुड़े हुए, इनसे बात करेंगे। राकेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और 8 सितंबर को आदर्श नगर आरडब्ल्यू का चुनाव होने जा रहा है, आप महासचिव के पद पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या क्षेत्र को लेकर इस बार आपकी प्राथमिकता होने वाली है? इस क्षेत्र को लेकर हमारी जो प्राथमिकता है कि सबसे पहले तो ये हम जो भी काम करेंगे बड़ा स्पष्टीकरण के साथ करेंगे। सबको ये पता होगा कि क्या हो रहा है एसोसिएशन में, कैसे कर रहे हैं। दूसरी प्राथमिकता हमारी सिक्योरिटी है। और जो पीछे आपने देखा होगा इसी पार्क के अंदर काफ़ी हंसा हलवाई के लड़कों को चक्कू मार दिया दिन दहाड़े। आज हमारी बहनें भाभी यहाँ चक्कर काट रही हैं, बिल्कुल डरती हैं शाम को आते हुए। इसके लिए प्राथमिकता रहेगी कि इनको हमने कैसे सेव करना है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा हमारा वो रहेगा। दूसरा है एनक्रोचमेंट का। एनक्रोचमेंट का पीछे भी हमने, आपको याद होगा कि आपने हमारा लिया था, प्रदर्शन किया था। आज उसका हमें फ़ायदा मिला कि हमारी म्यूजिक कॉर्नर से लेकर चौक तक बिल्कुल एनक्रोचमेंट वहाँ ख़त्म हो गई, रेडी वहाँ ख़त्म हो गई है। ये वाली एनक्रोचमेंट भी हमने जल्दी कराएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि जिससे ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, क्योंकि ये भी गरीब लोग हैं और ज़रूरत की चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, इनका भी कोई ऐसा प्लान करेंगे कि वो सही ढंग से कहीं एक टाइम दे देंगे या कुछ करेंगे, उस हिसाब से इनको हम सेट करेंगे। और इसके अलावा जो है साफ़ सफाई, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है आरडब्ल्यू के अंदर, नाली की सफाई या रोड ठीक नहीं है, जगह जगह खड्डे बने हुए हैं, वो प्राथमिकता रहेगी हमारी। जी, एक और मेरा सवाल है कि पिछली बार आपने दूसरे पैनल से उप प्रधान के पद पर चुनाव लड़ा था। इस बार अलग होने का क्या कारण है कि आप अलग पैनल से चुनाव लड़ रहे हैं और अलग पद पर लड़ रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने मेरे से, क्योंकि ये जिस पद से मैं जीत के आया था, जिस जैसे मेरे पे लोगों ने विश्वास किया था और मुझे वाइस प्रेसिडेंट जिताया था, मैं उस पद का इस्तेमाल नहीं कर पाया। उसका कारण ये था कि जनरल सेक्रेटरी एसएन सिंघल साहब ने हमारी बिल्कुल नहीं चलने दी। वो अपने पद के लिए से, लेकिन हमारे पद को उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी। आज कोई भी काम हुआ 10 बार मैंने उनको बोला, हमारी कोई एजीएम से लास्ट में हुई है जाके 2 साल के अंदर, कोई हाउस मीटिंग नहीं हुई, कोई दूसरी मीटिंग नहीं हुई। 10 बार उनको बोला कि मीटिंग करिए, बैठ कर आइए। हमारी इंसल्ट हो रही है कि हम जीत के आए हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि भी क्या काम करा रहे हो। और वाकई हमारा जो पिछली बार की जो मीटिंग हुई उसमें हम पूरा का पूरा हमारा गुट फेल रहा उसके अंदर। सिंघल साहब की बहुत इज्जत करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं जीत कहूँगा तब भी मेरे वो सर के ताज करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें अपने आगे किसी को नहीं आने दो। कहते हैं मैं सिंगल हूँ, सिंगल है तो सिंगल ही कहते हैं अपने आप को, मैं सिंगल ही रहूँगा। वो ये एक बहुत बड़ी बात है। जुनेजा जी, एक और मेरा सवाल है कि आप बता रहे कि किस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं। एसएन सिंघल से आपका मुकाबला है। आपने बताया कि कई सालों से वो इस पद पर रह चुके हैं और आपने तो उनके साथ भी काम किया है, तो इस स्थिति को आप कैसे आंकते हैं, ये बताइए। ये मैं नहीं आंकूंगा, ये यहाँ की जनता आंकेगी। जनता को भी मालूम है कि वाकई कोई काम नहीं हो रहा। एक 4 लेटर लिखकर उसको व्हाट्सएप पर डाल करके मैंने दिया। आज लेटर को फॉलो भी करना पड़ता है। उस लेटर का क्या जवाब आया, क्या रिमाइंडर आया, क्या वो सामने वाला कर रहा है। आज प्रशासन के आगे सामने खुल के आओगे, वहाँ चलती है रिश्तेदारियाँ। लेटर तो दे दिया लेकिन प्रशासन के आगे खुल के नहीं आया कि हमें हमारी रिश्तेदारी ना खराब हो जी। और हम तो यहाँ प्रदर्शन, आपको पता, मैं बहुत टाइम पहले से ही अगर कोई है तो मैं प्रशासन के खिलाफ खुल के आता हूँ। इस वक्त मेरे साथ नितिन जैन जी मौजूद है, युवा है। आज इन्होंने भी अपना कुछ दिन पहले ही नामांकन भरा है। नितिन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप तो आदर्श नगर के तमाम ग्रुप आपने बना रखे हैं और उसमें लोगों की परेशानियां भी हल होती है, जो हम देखते हैं लोगों की परेशानियां भी हल होती है। एक युवा होने के नाते आपने आरडब्ल्यू में कदम रखा है और सह सचिव के पद पर आपने अपना नामांकन दाखिल किया है। युवा होने के नाते क्षेत्र के प्रति क्या क्या प्राथमिकता होने वाली पर? की ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों की प्रॉब्लम रजिस्टर्ड हो और उसके ऊपर कोई काम हो।
पिछले 10 सालों से मैं 10 सालों या 15 से 12 साल से RW का मेंबर हूँ और मैं देख रहा हूँ जो सिंगल साहब हैं हमारे, वो लेटर लिखते हैं हर बारी और जो AGM में वो स्पीच देते हैं वो 10 साल से सेम ही है। ठीक है ना जी। और अगर अब मैंने उनसे अगर पूछ भी लिया था, अंकल थोड़ा सा चेंज कर लो, आप जो कहते हो वो 2012 से पहले की बातें हैं, आपकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और उन्होंने जब मैंने ऐसे बोला ना 2 साल पहले मुझे RW ग्रुप से बाहर कर दिया। अच्छा। मैं कहा जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करता रहा, मैं मेंबर हूँ आपका और आप मुझे ऐसे किसी ग्रुप से बाहर नहीं कर सकते हैं। मैं उनको हाथ जोड़े, मुझे डाल दो, मैं आपको जब तक प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे। और मेरे ग्रुप के माध्यम से 15,000 लोग जुड़े हुए हैं। आदर्श नगर में कोई अगर छोटा सा क्राइम भी होता है ना कोई तो देख ही लेता है, सबसे पहले मेरे ग्रुप पे अपडेट आता है। मैं आपको सबसे पहले अपडेट भी दे सकता हूँ। मैंने उनको कहा पीछे जो स्नैचिंग्स हो रही थी, समस्या बताना ही आपका मुश्किल पड़ गया है। पर अब चुनाव होने वाला है, विपक्ष सामने है, नए आप भी नए हैं, तो क्या क्या चुनौतियां आप सामने वाले के उस पर देखते हैं? देखो सबसे बड़ी चुनौती है आज की दर में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब हो गया है। शाम को इस पार्क के अंदर बहुत सारे असामाजिक तत्व आ जाते हैं, गर्ल्स भी होती है, वो भी आपस में छेड़छाड़ी कर रहे होते हैं। लेडीज़ के लिए घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंपल सा काम है, एक कॉल करना होता है पुलिस वालों को कि भैया एक राउंड मार लो। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट डालूँ, किसको डालूँ? RW पहला प्लेटफॉर्म होता है, फिर काउंसलर होता है, फिर MLA होता है, फिर MP होता है। MP को तो हम कॉन्टैक्ट कर नहीं सकते छोटे छोटे काम के लिए, और MLA और काउंसलर का लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना नहीं होता। ये काम होता है RW का, वो एक पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। मैं भी कर सकता हूँ, मैं एक बार कर लूँगा, 2 बार कर लूँगा, पर रोज़मर्रा की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए RW का मेजर रोल होता है। पर उन्होंने मुझे ग्रुप से ही बाहर कर दिया। तुरंत मैं अपडेट किसको करूँ? सिंगल साहब फ़ोन उठाते नहीं थे क्योंकि उनको पता नहीं क्या इशू है, पर्सनल इशू होगा। RW के अंदर पुराना सिस्टम चल रहा है, 4 लेटर लिख देते हैं साल के, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली मेरा देखा कि 2 साल में 1 AGM हुई है जबकि 2 होनी चाहिए थी। उस AGM से पहले लिखे गए हैं, उसकी कोई रिसीविंग नहीं है, कि भैया वो रिसीव भी हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कोई ऐसा अपडेट नहीं देते हैं। दूसरा मेरा जो टारगेट है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, कि वो लेटर कंप्लेंट के लिए लिख रहे हैं कि पब्लिक के काम के लिए लिख रहे हैं। पता लगे कंप्लेंट करके किसी का लेंटर भी गिर रहा है, उस वजह से वो भी यूज़ हो सकता है, RW का मिसयूज़ भी हो सकता है। RW की पिछले 30 साल से 35 साल से मेंबर हूँ। अच्छा। मुझे बाकी ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब से 10-12 साल से मैं RW में अपडेट हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 2-3 साल से तो मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ कि हमारा जो बैक साइड की रोड है, मैंने RW को कम से कम नहीं तो 7-8 बार अप्रोच किया है, पर्सनली लेटर्स लिखे हैं, पूरी गली की हमने मेंबर्स ने सिग्नेचर करके दिए हैं कि साफ़ सफाई करवाई जाए। आप देख सकते हैं हमारा पूरा हेल बना हुआ है पूरी गली। 8 सितंबर को आदर्श नगर के RW का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। एक पैनल के कुछ सदस्यों से हमने आपको बात करवाई, उनकी प्राथमिकता जो क्षेत्र को लेकर है वो भी इन्होंने बताई और क्या क्या इनकी चुनौतियां हैं ये भी बताई। अब देखते हैं कि 8 तारीख को किसकी जीत होती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।